दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। किसी की संकट में मदद करना या फिर गरीबों को दान करना या फिर किसी को गिफ्ट देना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन यही चीज़ असावधानी पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक यदि हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दें गिफ्ट में या कुछ ऐसी चीज़ों का दान किसी गलत दिन पे कर दिया जाए, तो ये कैसे आपके जीवन पे भारी पड़ सकता है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने आप लोग को धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए तो उपाय बहुत बताए हैं। लेकिन आज मैं ये चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने से ही दूसरे को दे देते हैं और उनका कष्ट खुद ले लेते हैं। तो सावधानी पूर्वक दान भी किया जाता है, सावधानी पूर्वक किसी की सहायता भी करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई शाम काल में ही कुछ ऐसा मांगने आ जाए जो शाम को नहीं दिया जाता है, जैसे दूध दही हुआ। कोई होता है कि जैसे कुछ ऐसे दिन कर्ज मांगने ही आ जाए कि उनको उनसे कर्ज लेते टाइम उनसे एकदम इतनी दुश्मनी हो जाए कि फिर से कर्ज लेने देने का या उधार लेने देने का सिस्टम ही खत्म हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि प्रेम में ही सही हम लोग किसी अपने अपने लोगों का कुछ ऐसा चीज़ पहन लेते हैं और लेते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में भी मनाही की गई है कि नहीं पहना जाता है, नहीं उनका ये चीज़ लेना चाहिए। लेकिन हम बस प्रेम बस ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को ही खराब कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ करना चाहिए लेकिन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के करना चाहिए। असावधानी पूर्वक या फिर जानवरों की तरह जीवन जीना इस कलयुग में संभव नहीं है कि जानवरों की तरह किसी का कुछ पहन लिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी दिन कुछ काम किया, राहु काल में भी कोई काम कर दिया, तो ये सब आपके जीवन के लिए भारी होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे काम करते रहते हैं, उनका जीवन फिर भी अच्छा रहता है, तो बस कुछ दिन ही अच्छा रहता है। उसके बाद जब ग्रहों की विपत्तियाँ टूटती हैं तो उसके बाद कोई समझाने वाला नहीं रहता है कोई। आखिर देखिए, जो भी कष्ट लोग भोगते हैं वो कुछ कर्म के ही तो लोग अपने कष्ट भोगते हैं। तो इसीलिए जब समय रहे तभी सावधानी पूर्वक और थोड़ी थोड़ी शास्त्रों की जानकारी लेनी चाहिए कि हमें कब क्या करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए कि समय रहते लोग नहीं सीखते हैं, तो जब बिगड़ जाता है समय तो उस समय तो लोग बस परेशान रहते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, क्या करेंगे। अब तो समस्याएं सिर पे आ पड़ी रहती हैं। इसीलिए अपना जीवन जितना हो पढ़े लिखों की तरह शास्त्रों की जानकारी लेकर के और दिनों का, मुहूर्त का और क्या किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस सब का ज्ञान लेकर करना चाहिए। एक चीज़ तो सभी लोग हमको लगता है कि जानते होंगे दोस्तों कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी आज समाज में कि लोहा खरीदेंगे, कहेंगे इससे कुछ नहीं होता है निश्चित रूप से। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। एक कील मात्र आप खरीद लीजिए, महीने 2 महीने में आपके घर कोई घटना न घटित हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो अपना अनुभव दोस्तों बताती हूँ कि मेरे जानकारी में या मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं वो स्टील तक नहीं खरीदते हैं। इसलिए मैं तो सोना चांदी भी नहीं खरीदती हूँ। इसलिए मान लीजिए कुछ मिलावट हो ऐसे धातुओं का कि जो शनिवार को खरीदना ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या मतलब है उस दिन शनिवार को। इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को क्रमशः मैं बताती हूँ कि क्या काम किस दिन नहीं करना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए और देने से आपके ऊपर क्या विपत्तियाँ पड़ती हैं, आप खुद समझ जाएंगे। तो अच्छी लगे आज की वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो देख करके छोड़ना ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा तो देगा नहीं। इसलिए एक लाइक कर देंगे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलता है और आपको ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी मिले, वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उससे लाभ उठाएं, इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मम्मी लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर लिए और पढ़ाई करने के बाद कापी बुक जो होता है, कापी तो नहीं, कापी तो भर गई रहती है, जैसे पेन हुआ कभी किसी को उठा कर दे देना, या फिर से हम भी लोग ऐसी गलती कर देते हैं, या फिर से कभी किसी का पेन लेकर के हम लोग लिख लेते हैं, या फिर किताब जब पुरानी हो जाती है तो हम लोग अलग कक्षा में चले जाते हैं तो मम्मी दे देती हैं। ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। अपने घर की सरस्वती, अपने बच्चे की सरस्वती जो कि अभी पढ़ रहा है, देखिए हम लोग जैसे हैं, कोई आदमी हम लोग बुक पढ़े हैं ऐसे, जैसे गृहस्थी से जुड़ी हुई कोई बुक पढ़ते हैं, ऐसी बुक हम लोग किसी को दें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, अभी उसकी जीवन पूरी पड़ी है, वो शिक्षा पर ही अटकी है उसकी जीवन, उसी के द्वारा उसको आगे निकलना है, उसका भविष्य टिका है, और वही चीज़ उठा करके किसी को दे देना, ये निश्चित रूप से अपने बच्चे की अवनति कराना है। इसलिए भूल कर भी कभी बच्चे का पुराना भी किताब कापी हो जाए तो उसको रखे रहना चाहिए, देना नहीं चाहिए। पेन जैसे है, आप किसी पेन से क्या होता है, मात्र कहा जाता है ना कि एक सिग्नेचर से लोगों का भविष्य बदल जाता है। तो कभी भी पेन अपना किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही किसी का पेन लेना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उसका दुर्भाग्य ले लेंगे, और ये अपना देना होता है कि सौभाग्य को घटाना अपने होता है। इसलिए कभी भी पेन का लेन देन नहीं करना चाहिए।
इसी क्रम में जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि लोग मंगलवार को कर्जा लेने के लिए आन पड़ते हैं। उनकी ऐसी ज़रूरत होती है कि वो रुक नहीं पाते हैं, या फिर सोमवार को नहीं ले लेंगे, या फिर से अगले दिन नहीं ले लेंगे, वो मंगलवार को ही ले लेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, यदि आप मंगलवार को कर्ज ले लिए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए वो कर्ज उतारना इतनी भारी बात हो जाएगी कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा समर हो जाएगा। इसलिए कभी भी मंगलवार को कर्ज मत लीजिए। यदि अब तक ये वीडियो देखने से पहले ले चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार को ही उतारें, क्योंकि मंगलवार को जब एक बार आप 10 रुपया भी देना शुरू कर देंगे तो क्रमशः मंगलवार के दिन आप उतारना शुरू कर देंगे। इसी की तरह अगर बुधवार को कर्ज किसी को दे दिए तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि उसको लेते टाइम तक आपका उससे एकदम दुश्मनी छिड़ जाएगी। ना अब लेन देन रहेगा, ना दोस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। इसीलिए कभी भी किसी को बुधवार को कर्ज दिया भी मत किया कीजिए। ये दोनों दिन बहुत ही खराब माना जाता है। यदि कभी किसी को उधार पैसा देना है, उधार लेना है, तो रात में कभी भी मत लिया कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि रात में लिया गया पैसा किसी को याद नहीं रहता है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरा जो अनुभव है, मैंने अपनी आंखों से ऐसा 2-2 बार देखा है कि पैसा रात में लोगों के द्वारा लिया गया है और उस आदमी को याद नहीं है, या जो हमको दिया है उसको याद ही नहीं है कि वो पैसा कितना दिया है। तो ये सब गलती आप लोग न करें। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है, पड़ोस के में ही मिर्च कम पड़ जाती है। हरी मिर्च जो आप लोग कहते हैं, किसी को कोई मिर्च मांगने आ जाता है, तो देखिए बहुत यदि घनिष्ठता है, बहुत ज़रूरी है, आप लोग को लग रहा है कि वो और आप एक ही हैं, तब तो मैं नहीं कुछ कहूँगी, तब तो एक प्लेट में ऐसे ही आप लोग मिर्च दे दीजिए। लेकिन निसंदेह ये गलत है। प्रेम में ही किया गया चीज़ गलत हो जाता है। देखिए अपना भाई बंधु जैसे कि अपने परिवार में ही लोग हैं, तो मिर्च इतनी खतरनाक चीज़ है कि कहा जाता है कि हाथ से हाथ पर भी देने पर दुश्मनी छिड़ जाती है। ग्रहों का ऐसा होता है, बुद्धि विकार होता है, बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है, हरा होता है, इसलिए बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है मिर्च। तो ये क्या बुद्धि विकार करता है और आपस में दुश्मनी कराता है। इसलिए कभी भी पड़ोसियों में मिर्च नहीं देना चाहिए। इसी के जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे नमक है, आप लोग पहले की कहावत सुने होंगे कि उनका वो नमक खाया है, तो लोग खाना तो खा लेंगे, लेकिन आज भी वो नमक की कहानी जिंदा है। इसलिए कभी भी किसी को पड़ोस में ना नमक दें ना नमक लें। अब और एक चीज़, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि अपने घर में हवन कराने के लिए, जैसे पड़ोस में किसी का समी का पेड़ है तो सोचते हैं लोग कि समी की लकड़ी उन्हीं के घर से तोड़ लें, तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। आम की लकड़ी किसी के यहाँ से तोड़ लीजिए, समी का फूल ले लीजिए, समी का पत्ता ले लीजिए, समी की लकड़ी मत लीजिएगा कभी भी किसी के घर से, क्योंकि उनके घर की लकड़ी ले लिए मतलब उनके भी घर की विपत्ति आप लेकर के अपने घर चले आए। जिस विपत्ति को ख़त्म करने के लिए आप हवन करना चाहते हैं, वो और विपत्ति को आप बढ़ा दिए। इसलिए कभी भी किसी के घर से समी का लकड़ी ना लें। अब इस पे खूब क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे कि तो समी की लकड़ी ले कहाँ से, खुद पेड़ लगाइए या फिर से बाजार में खरीद लीजिए। बाजार से खरीदी हुई चीज़ कभी खराब नहीं होती है। बस दिनों का ख्याल रखिए, जैसे शनिवार को मत खरीद लीजिएगा, शनिवार को हवन करना है, शनिवार को लकड़ी मत खरीद लीजिएगा, ये एकदम दुर्भाग्य को खराब करना है। शनि जब पीड़ा देने लगेंगे फिर आपको कोई दवा काम नहीं करेगी, इसलिए उससे पहले ही सावधानी रखनी चाहिए। इसी में हमको याद आते रहता है एक काला जूता जैसे है, काला चप्पल है, ये सब आप लोग शनिवार को भूल कर भी मत खरीदिएगा, क्योंकि शनि की पीड़ा इसी सब से बढ़ती है। उनकी चीज़ को कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ शनिवार को ही आयरन करने लगते हैं, तो ये सब गलती आप लोग मत कीजिएगा। शनिवार को कभी भी प्रेस कपड़ा नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के अगल बगल यदि लोहा की दुकान होगी, लोहा लक्कड़ जिसको कहते हैं, तो वो लोग अपनी दुकान बंद किए रहते हैं, जहाँ चाकू या फिर से कैंची, हसिया ये सब बनाया जाता है, उन सब की दुकान बंद रहती है, क्योंकि शनिवार को लोहा को ना गर्म किया जाता है, ना तपाया जाता है, ना पीटा जाता है, ये सब नहीं किया जाता है। इसलिए शनिवार को आप लोग कभी भी भूलकर आयरन भी मत कीजिएगा। ये कुछ जानकारियां हैं दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक के जरिए हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमको लगता है कि बहुत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी अगर इन चीज़ों की जानकारी आप लोग रख लेंगे तब। महिलाओं के लिए एक ज़रूरी बात बताऊंगी कि जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब, बिछिया, ये सब तो जानती होंगी कि किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपस में सास बहू हुई, बहन हुई, ननद भाभी हुई, देवरानी जेठानी हुई, आपस में क्या करती हैं लोग कि आपस में सिंदूर लगा लेंगी लोग, बिंदी एक दूसरे का उतार मतलब शेयर कर लेंगी लोग,
चूड़ी शेयर कर लेंगे हो, तो मैं आप लोग से बता देती हूँ कि भूल कर भी इन चीज़ों का शेयर मत कीजिए। ये सुहाग की वो चीज़ें हैं जो कुंवारी लड़कियाँ यूज़ नहीं करती हैं, जैसे मंगलसूत्र यूज़ नहीं करती हैं, सिंदूर यूज़ नहीं करती हैं, बिछिया यूज़ नहीं करती हैं। चूड़ी तक की जहाँ बात रही, ये आप लोग जैसे किसी का लेकर के भी पहन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ही बहन का, अपने ही परिवार के लोगों का इस चीज़ को शेयर भी कीजिएगा। बस चूड़ी की बात मैं कर रही हूँ, बाकी ये नहीं कि आप लोग पड़ोस का भी किसी कास्ट का हो उसका चूड़ी उठा करके पहन लीजिएगा, ठीक। ये सब की सावधानी आप लोग स्वयं रखिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? एक चीज़ और मुझे याद आ गया कि आप लोग को बता दूं, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई किसी का झाड़ू बाहर रखा हुआ है, कोई आता है पड़ोस में उसका झाड़ू लेकर अपना घर झाड़ने लगता है, तो ना किसी को अपनी झाड़ू देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि लक्ष्मी का रूप होती हैं, और ना किसी का झाड़ू लिया कीजिए। ये दोनों ही आप लोग को खतरनाक होगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगे, शुक्रवार को आप लोग झाड़ू अपने घर में खरीदा कीजिए, और शनिवार के दिन आप लोग अपने घर से झाड़ू जैसे है वो निकाल दिया कीजिए। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों कल आज सोमवार है, और सोमवार के आप लोग विधि विधान से पूजा कीजिएगा। मैंने सोचा है कि आप लोगों को अंतिम सोमवार का जब हवन पूजन करना रहेगा तो मैं आप लोग को सोमवार पर वीडियो बना कर दूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।